भारत पाकिस्तान के रिश्तों में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। इस बीच जंगी सायरन का ऐलान भी हो चुका है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यह मुलाकात 12 घंटों में 2 बार हुई है। इससे ही इस मीटिंग की सीरियसनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां कल शाम को एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, तो आज सुबह एक बार फिर से एनएसए अजीत डोभाल पीएमओ पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि भारत सरकार ने कई सारे ताबड़तोड़ फैसले जो है पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं। इसमें से एक बड़ा फैसला यह भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों को फौरन देश छोड़ करके वापस उन्हें पाकिस्तान जाना होगा। ऐसे में अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जिस पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानियों के निर्वासन पर सरकार के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पाकिस्तानियों को वापस भेजे जाने के इस फैसले से पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने यह कहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजना अमानवीय है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, जहां विपक्ष के तमाम नेता इस बार भी सरकार को घेर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हीं में से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने यह कहा है कि अगर सरकार ने यह फैसला लिया है कि पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजा जाना चाहिए, तो हमें सरकार के इस फैसले का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये प्रतिक्रिया जो है वो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की ओर से नहीं आई है। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां लोग प्रभावित हुए हैं और जब मानवता के नजरिए से देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि अन्याय हो रहा है। लेकिन साथ ही हमारी सरकार यहाँ जो कर रही है ये ऐसे कदम है जो उन्हें लगता है कि उन्हें उठाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरी पर्सनल राय है कि हमें थोड़ा मानवीय भी होना चाहिए। यानी कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ये कह रही है कि जिन नागरिकों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो ऐसे में भारत सरकार को एक बार मानवीय पहलू से सोचना चाहिए और ऐसे उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी बकायदा ये बयान दे चुकी हैं और पहलगाम के उस लोकल जगहों पर भी वो कल गई थी और बकायदा उन्होंने जायजा लिया था और ये भी कहा था केंद्र सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कि आखिर केंद्र सरकार को बकायदा पर्यटकों की सुरक्षा रखनी चाहिए। और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा खुलासा किया था और ये बताया था कि कैसे महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रहते हुए भी आतंकियों के यहाँ मिलने जाया करती थी, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा बयान है। और इल्तिजा मुफ्ती का ये कहना कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना अमानवीय है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की रणनीति तैयार करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद से लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी रखा है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक अहम मीटिंग की है। 12 घंटे के भीतर ये उनके बीच दूसरी बैठक है। इस बैठक के तुरंत बाद पीएम ने गृह सचिव गोविंद मोहन से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को बीच में ही समाप्त कर वो स्वदेश लौटने का फैसला किया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ आपात बैठक भी की। इसके बाद 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदमों पर चर्चा की गई, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी वाघा सीमा को बंद करने जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इसके बाद मंगलवार यानी कि 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ 90 मिनट की हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सशस्त्र बलों को खुली छूट देने का निर्णय लिया गया। बुधवार 30 अप्रैल को भी पीएम ने अपने आवास पर विदेश मंत्री एस जयशंकर,
एनएसए अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक की और इसके बाद 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ अहम मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने गृह सचिव के साथ भी चर्चा की। इन बैठकों में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन और पाकिस्तान की कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि भारत ने इस हमले के बाद न केवल सिंधु जल संधि को स्थगित किया बल्कि पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और अटारी सीमा को बंद करने जैसे कड़े कदम भी उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सेनाओं को जवाबी कार्रवाई के लिए समय, लक्ष्य और तरीके तय करने की पूरी छूट दे रखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये संकेत दिए हैं कि आतंकवाद के समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी हमले की साजिश और आतंकी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर गृह मंत्री अमित शाह की करें तो अमित शाह ने भी बाकायदा यह खुला अल्टीमेटम दे रखा है कि आतंकियों और उनके आकाओं को चुन चुन करके वार किया जाएगा और इसको खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि न सिर्फ आतंकवाद बल्कि जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ भी इस बार निर्णायक कार्रवाई होगी। तभी तो न सिर्फ पूरी की पूरी सेना इस वक्त तैयारी के मोड में नजर आ रही है बल्कि कूटनीतिक तरीके से भी भारत पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया है और इसका असर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी नेता पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं और बिलबिला रहे हैं। कई सारे नेता और सांसद तो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर युद्ध छिड़ता है तो वो देश के साथ खड़े नहीं रहेंगे बल्कि इंग्लैंड जाना पसंद करेंगे। तो कईयों ने तो ये तक कह दिया कि कैसे भारत जो है इस बार पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए वार करने वाला है। यानी कि ये पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं उनकी बयानबाजी ये दिखाती है कि कैसे पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है, खौफ में है और जो वो युद्ध अभ्यास कर रहे थे शुरू के दिन में दिखाने के लिए भारत को कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, उनके पास पूरी तैयारी है और हथियार है, ये तमाम चीजें दिखाने की जो कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी, अब पैसों की तंगी की वजह से ये युद्ध अभ्यास भी पाकिस्तान की ओर से रोक दिया गया है। तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि पहले तो पाकिस्तान जगह जगह भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन अब अगर युद्ध की स्थिति छिड़ती भी है तो पाकिस्तान की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि वो 4 दिन में ही घुटने टेक देगा। यानी कि एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान सिर्फ 98 घंटे तक ही युद्ध कर सकता है क्योंकि उनके पास महज 4 दिनों तक के लिए गोला बारूद मौजूद है। ना तो उनके टैंकर्स में पेट्रोल है, तेल है और ना ही उनके पास गोला बारूद है। तो इस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार गिदड़ भपकियां दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से अपने ही देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाले जाने को लेकर के आंसू बहा रहे हैं, बौखला रहे हैं, ये भी काफी ज्यादा गौर करने वाली बात है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।